तो ये हैं संजीव झा जी और इनसे बात करेंगे, इनसे समझेंगे कि क्या मामला था, कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो पीएसके न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और एक ही मेरा सवाल है, क्या एमबीओ क्या है आपको पता है? नहीं, हमको ये पता नहीं है, पर आपका न्यूज़ हम देखते हैं, उसमें एमबीओ देखते हैं, वो हमको पता नहीं। अच्छा, एक बार मैं चाहूँगा कि मैं इनको एमबीओ के बारे में पहले थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एमबीओ क्या चीज़ है। एमबीओ है मल्टी ब्रांड आउटलेट, जो जिस तरह से किराना जैसे मॉल है ना, मॉल में आपको हर हर कंपनी का सामान वहाँ मिलता है, उसी तरह एमबीओ होता है। जो छोटे-छोटे गाला में 10 बाई 15, 10 बाई 30 ऐसे छोटे-छोटे गाले हैं, उसमें हीरो की गाड़ी, होंडा की गाड़ी, यामाहा की गाड़ी, बजाज की गाड़ी, ऐसे 5-6 जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों की गाड़ी एक ही शोरूम में मिलती है, जो कि ये इलीगल है, इलीगल नहीं है। इनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होता है। जिसके पास होता है वो कंपनी के सिर्फ एक ही कंपनी की गाड़ी रख सकता है। अगर हीरो का है तो हीरो का ही ट्रेड सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी का आपने शोरूम देखा होगा बड़े बड़े, एक एक अलग अलग कंपनियों का, देखा। वो लीगल है, उनके पास होता है ट्रेड सर्टिफिकेट। और ये जो छोटे छोटे दुकान खोलते हैं ना, इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। अब ये तो हो गया एमबीओ के बारे में, हमने आपको बता दिया। अब हम आपसे चाहेंगे कि आपका और आरएस मोटर के जो रोहित यादव ना, जो ज़्यादा है। आपसे कब मुलाकात हुई और क्या क्या आपके साथ घटना घटी है, एक एक चीज हमको थोड़ा अच्छे से बताइएगा। देखिए, नमस्कार, पहले तो आपके पीएस न्यूज़ का स्वागत है। हाँ आपने यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। मेरा क्या है, जो रोहित यादव है, हाँ रोहित यादव से मुझे बाइक लेना था मुझे। तो कोपरी में आदित्य होंडा करके एक दुकान देखे होइएगा। हाँ आदित्य होंडा में हम गए थे बाइक लेने के लिए, जो कि बाइक मेरे पास अभी है। ओके। तो बाइक लेने गया था, तो वही रोहित यादव वहाँ पर बैठा हुआ था। रोहित यादव ने हमको सारा प्लान बताया, हाँ गाड़ी दिखाया, हाँ सब कुछ किया। तो हम सोचे कि वही मालिक है। हमको ये नहीं मालूम कि वो काम करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि पर्सनैलिटी भी वैसा मतलब था। वो व्यक्ति वहाँ बैठा था तो आपको लगा कि हाँ ये मालिक व्यक्ति यही है। होगा। हाँ, तो हमने उससे सारा बात किया, बात हमारा फाइनल हुआ गाड़ी का। हमने गाड़ी का उसको टोकन वगैरह दिया। हम उसको बोले कि गाड़ी हमको कोई डेट दिए थे कि उस डेट को चाहिए। तो इस बीच में 15 दिन का टाइम था। मैं बोला कि गाड़ी हमको अभी नहीं चाहिए, क्योंकि फरमाइश चल रहा है, चालू होने वाला है, तो हमको गाड़ी अभी नहीं चाहिए, बाद में हमको 15 दिन बाद गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी उसने उस समय पर हमको दिया नहीं। ओके। दिया नहीं तो हम गए फिर से वापस आए होंडा में। तो गए तो वो मिला नहीं। तो उसमें जो आदमी था वो बोला कि वो यहाँ से काम छोड़ दिया है। बोला काम छोड़ दिया है, ये तो ऐसा कैसे? मैंने वो यहाँ से तो बुकिंग किया हुआ है। तो बोल रहा है नहीं नहीं, आप उनसे उसका नंबर होगा तो आप बात करो। तो मैं उससे बात किया तो वो बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं गाड़ी आपको देता हूँ। मैं बोला ठीक है, गाड़ी तुमने इस डेट को तो दिया नहीं, अब तू हमको नवरात्रि के पहले दिन गाड़ी देगा। तो बोला ठीक है, मैं देता हूँ। गाड़ी लेकर के वो नवरात्रि के पहले दिन आया बड़ा में मेरा जो ऑफिस है वहाँ पर आया। तो गाड़ी जो लेकर आया तो नंबर प्लेट के साथ में लेके आया या विदाउट नंबर लेके आया। जबकि वो बोला था कि 15 दिन में मैं आपका पेपर वगैरह सब क्लियर करके देता हूँ। ओके। पर वो उसने दिया नहीं। पर हम भी उतना ध्यान उस पर नहीं दिए। आया वो गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी लेकर के आने के बाद वो हमको क्या बोल रहा है कि सर ये गाड़ी आप लीजिए, सारा चीज पूजा वूजा कर लिए। तो बोल रहा है कि आप गाड़ी का शोरूम खोलिए। अच्छा, हमको डायरेक्ट बोल रहा है। डायरेक्ट बोल रहा है। हाँ, आपका कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदार, कोई? बोल तो रहा हूँ कि मेरा आदित्य होंडा में ही जो भी पहचान, जो भी बात हुआ था वहीं पर हुआ। ओके, ठीक है। उससे पहले मेरा कोई पहचान नहीं है। फिर हम मना किए उसको कि नहीं, औरत भी हमारी मना की कि नहीं नहीं तो मत कीजिए, जानकारी आपको है नहीं कुछ, आप मत कीजिए। अब ये 4-5 दिन तक मुझे इतना एक तरह से टॉर्चर कहिए, प्रेशर कहिए, जो भी बोलिए, बहुत ज़्यादा हमको करने लगा कि यार डालिए ना सर, आपका इस एरिया में नाम है, ये है वह। अब कहाँ मेरा नाम देखा, कहाँ क्या देखा, वो मुझे नहीं मालूम। फिर उसके झांसे में हम भी आ गए। हमको बोला कि आप पूंजी मत लगाएगा, आप मतलब यहाँ पर आपके नाम से गाड़ी शोरूम रहेगा, पार्टनर में 3000 रुपये पर गाड़ी आपको दे देंगे। मतलब कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे शोरूम रहेगा, आपके नाम से रहेगा, और उसके बाद में हम लोग पार्टनर रहेंगे और पर गाड़ी के पीछे 3000 रुपया हम आपको देंगे।
हमको उसमें कुछ जानकारी है नहीं कि क्या मिलता था नहीं मिलता था, आज भी नहीं मालूम है। अच्छा। क्योंकि हम वहाँ बैठ नहीं पाए। हाँ। हमने शोरूम चालू कर दिया, शोरूम चालू किया तो डिपॉजिट तक हमने दिया। अच्छा, कितना डिपॉजिट दिए? 11 का डिपॉजिट था, 1000 एक्स्ट्रा दिया था। 11? हाँ, वहाँ पर दिया, गाला लिया, गाला का सारा चीज करके ओपनिंग अपना नवरात्रि में ओपनिंग कर लिया था। अच्छा, ये नवरात्रि नहीं 2 साल हो किस गया। नाम से ओपनिंग हुआ? RS मोटर के नाम से। ये देखिए, ये मोटर, ये देख रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, ये है RS मोटर, इस नाम से जो है आप लोगों ने मतलब कि शोरूम ओपनिंग किया, ओपनिंग किया था। RS, मैं बोला RS कौन सा नाम रख रहे हो? हाँ। तो हमको क्या बोल रहा है कि R से रोहित और S से संजीव। हाँ। हम देखिए कितना उसको दिमाग है। हाँ। मैं झट से उसके आ गया, नाम मेरा भी डाला, हाँ। मैं भी आ गया। मैं उस पर ज्यादा विशेष बात नहीं किया, क्योंकि 4 दिन के अंदर में ओपनिंग करना था। हाँ। ये बात सब चल रहा था, मतलब नवरात्रि के शुरुआती दिन के बाद से ही ये सब प्लान हुआ। अच्छा। और नवरात्रि में चालू भी करना था। अच्छा। तो 4 दिन में हमने सारा काम करके उसको दे दिया। 2-4 दिन हम बैठे होंगे। उसके बाद हमारा चुनाव का समय था, तो हम चुनाव में व्यस्त हो गए। हाँ। उसके बाद भागवत कथा में व्यस्त हो गए। तो ठीक है, 2-3 महीना तो बीत गया। उसके बाद में 2-3 कितनी महीना गाड़ियां सेल हुई? लगभग पहले महीने में 30-35 गाड़ी सेल हुआ था। 30-35 गाड़ी सेल हुई पहले महीने में, पहले महीने में। क्योंकि हमारा कस्टमर फुलपरा तक से भी गया था। अच्छा। मेरे पहचान वाले सब जो फिर थे। दूसरे महीने में कितना हुआ? दूसरे महीने में उसी तरह करके 3-4 महीने में 60 गाड़ी, 55 मतलब से 60 3 गाड़ी से गया 4 था। महीने के टाइम पे 60 गाड़ी जो है गाड़ी गया। सप्लाई हुआ। तो हमने तो जो गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों का नंबर प्लेट नहीं दिया था किसी को, किसी को नहीं दिया था। देख सकते हो आप कि यहाँ पे 60 गाड़ियां किसी को नहीं दिया था, और सबको आजकल कर रहा था। हाँ। बाद में मैं थोड़ा व्यस्त हो गया चुनाव में। हाँ। क्योंकि संसदीय चुनाव जो था उस समय की बात है। हाँ। हाँ, संसदीय वाले में होगा। तो जाकर के चुनाव में जब हम लग गए, तो ये क्या बोलने लगा, कस्टमर सबका कंप्लेन हमारे पास आने लगा। हाँ। कि भाई पेपर नहीं मिल रहा है, पेपर नहीं मिल रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पेपर नहीं मिल रहा है। हाँ। मैं इससे बात किया तो बोल रहा है नहीं सबका पेपर आ रहा है। बोला आ रहा है कि कम, क्या मतलब इतना दिन हो गया पेपर क्यों नहीं आया? कितने दिन हो गए थे? 3 महीने से ऊपर हो गया। मतलब गाड़ी देने के 3 3 महीने बाद हो से, गया और हाँ, पेपर नहीं दिया था। मैं बोला कि इतना दिन हो गया। फिर मैं काफी उसको सुनाया, नहीं माना, हमने ताला बंद कर दिया। मैं बोला जब तक पेपर नहीं देगा, मतलब आपने शटर बंद कर दिया। शटर बंद करके ताला मार दिया? ताला मार दिया। मैं बोला जब तक तू क्लियर करके नहीं देगा, मैं शटर नहीं खोलूंगा। हम्म। तो जाकर के वो लाता था जय मोटर, जो बरजस्वी रोड पर है। जय मोटर बरजस्वी रोड पर, बिजेश्वरी रोड पे जय मोटर। हाँ। क्या वो होलसेलर है, मतलब बड़ा शोरूम वाला है या? है तो ऐसे ही। हाँ। लेकिन वो उसके पास गाड़ी ज्यादा उतरता था। क्या नाम बताया आपने उसका? जय मोटर कर, जय नाम है उसका। जय नहीं, वो उसका शोरूम कुछ है नाम, नहीं हमको मालूम है। किन्नी करके है अच्छा, उसका। किन्नी। हाँ। ओके, ठीक है। तो वहां से लाता था। वो हमको बोला कि आप चलिए, उससे मिल करके आप उससे बात कीजिए। बोला ठीक है चलो। बसई तक हम गए, लेकिन वो अलग बाइक पर था, हम अलग बाइक पर थे। बसई में जाने के बाद वो हमसे अलग हो गया। मतलब कि आपको वहाँ पे ले जाके आता पता हाँ, बोला नया गाँव जाना है। हाँ। तो वहाँ पर वो रहता है कि चलो आप उससे बात करो। जब वहाँ गया, बसई तक गया, बसई में जाने के बाद वो हमसे अलग हो गया। ठीक है। फिर उसको फोन किया, फोन उठाया नहीं। ठीक है। तो बाद में शाम में आकर के हमको बोल रहा है कि ऐसा है कि आपका ऐसा बात हुआ है, पेपर 2 दिन में देगा। हाँ। बोला ठीक है, पहले पेपर लो। उसकी औरत बोलती है, जो कि ये बैंक में काम करती है, ये देखिए शायद से बैंक में काम करती है। ये क्या है? ये चेक है। ये मेरा जो पैसे निकलता था उसमें से इतना ही 50,000 का चेक दिया था, वो भी चेक पास नहीं किया। वो भी चेक पास हुआ नहीं किया। इसमें कारण क्या होता है, ये चेक को स्टॉप करवा दिया। अच्छा। ये मतलब रिजेक्ट भी नहीं हुआ, बाउंस भी नहीं हुआ। ये जो बैंक है, HDFC बैंक है। हाँ। इसमें उनकी वाइफ शायद से काम करती है। शायद या काम करती है? शायद ही, क्योंकि मैं उसको देखा नहीं हूँ। अच्छा। पर वो जैसा बोलता था कि हमारी औरत उसी बैंक में काम करती है। अच्छा। तो वो इसकी वजह से वो पेमेंट सबको चेक दे करके पेमेंट स्टॉप करवा देता है। बाउंस भी नहीं होने देता है। ओके। तो मेरा भी वैसे ही कर दिया था। ये देख रहे हैं, डेट भी देख लीजिए कितने तारीख का है। 10/1। वो तो आपका डेट हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा और क्या क्या, मतलब आपको क्या लगता है, कैसा व्यक्ति था? ऐसा है ना, वो शुरू से ही हमको लगा कि चोर ही है, पर शुरुआती में नहीं था हमको जानकारी। उसके लिए हमने उसको हाँ करके
डाल दिया था पटनरी में। बाद में उसने हमको दलाल बना दिया, हाँ। हमको दलाल बना दिया कि ये 2000। अगर आप दलाल थे तो वो क्या है? वो तो मालिक था, वो मालिक वो है? मालिक था, आप दलाल हम हो? दलाल थे। अच्छा। तो उसने हमको बाद में दलाल बना दिया, तो हम उसको ये बोले कि एक काम कर, तू दलाल अगर बनाए तो दलाली का ही दे दे हमको, हाँ। जो हमारा निकलता है वो दे दे। हाँ। तो इसने चेक दिया था 50,000 का, बोला बाकी और बाद में देता हूँ। हाँ। वो भी स्टॉप करवा दिया, क्योंकि उसकी औरत जो है वो उस बैंक में शायद से काम करती है, अच्छा। तो इसके लिए वो बैंक से मिला जुला है। वो ये मेरे को ही नहीं, ये इसी बैंक का चेक कई व्यक्ति को दिया है, अच्छा। और आज तक उसको चेक पास नहीं करवाया। यहाँ तक कि गाड़ी जहाँ से लिया वो एक को नहीं लूटा, इतना बड़ा चोर है, हाँ। एक को नहीं लूटा। उसने जहाँ से गाड़ी उठाया उसका 5-6 लाख से 7 लाख रुपए उसका बाकी है। अच्छा। जो जय मोटर आपको बताया कि कहाँ पे है? अपना बरजसरी रोड पर अच्छा, है। विजेश्वरी। हाँ। जय मोटर। जय मोटर करके है, हाँ। किनी करके है। हाँ। वहां से गाड़ी उठाया, उसका पैसा नहीं दिया। हाँ। कैश में जो गाड़ी लिया उसका आज तक, गाड़ी तो दिया पर पेपर आज तक नहीं दिया। हाँ। और उसके बाद न उसको छोड़ा जहाँ से गाड़ी उठाया, न कस्टमर को छोड़ा, न हमको छोड़ा, हाँ। न मकान जिसका मतलब गला दुकान भाड़ा पर लिया था उसको भी नहीं छोड़ा। हाँ। इतना बड़ा चोर है और इतना बड़ा वो फ्रॉड है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। वो नालासोरा में हमको बोला कि मैं करके रखा हूँ, एक कार्ड दिखाया था, नालासोरा में भी चालू है। हाँ। वहां गया, वहां भी कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ। वो सब जगह पर फ्रॉड करके लगभग हमको लगता है 15-20 लाख की सबको लूट करके यहाँ से है। 15 रहता से भी है 20 लाख हाँ, रुपया 15 से लूट। 20 लाख, हाँ। और रहता भी है विरार वेस्ट में ही कहीं, हाँ। पर वो आज तक हमको मालूम नहीं है। हाँ। एक लाइन में हमने पुलिस चौकी में कंप्लेन किया। हाँ। पुलिस चौकी में हमको क्लियर बोला कि आपने कोई पेपर बनाया है, मैं बोला नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। अच्छा, ये पुलिस वालों पुलिस वाले ने बोला, अच्छा। ये पुलिस वाले ने बोला कि हम आप अगर हाँ, तो पेपर नहीं बना। इसमें एक बात तो सही है ना, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, कोई लिखा पढ़ी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं, तो हाँ, नहीं है मेरे पास। तो मैं तो बोला क्लियर बोला कि मैं कौन सी स्थिति में उसके साथ जुड़ा था वो भी आपको बता दिया। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि एक लाइन में उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? वो व्यक्ति ऐसा फ्रॉड है और किसी का डर नहीं है, मालूम नहीं उसको किसका है। मेरे साथ कई बार उसको झगड़ा भी हुआ। अच्छा। कई बार झगड़ा हुआ, हमने कई बार शटर डाउन किया। उसकी औरत बोलती है वो शटर बंद करने वाला कौन होता है, जब दुकान उसका नहीं है वो शटर बंद करने वाला कौन होता है। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे? दोनों एक नंबर के वो चोर है, फ्रॉड गिरी। एक के साथ मैं बोला ना, एक के साथ नहीं किया है, बहुतों के साथ किया है हुआ है। यहाँ पर पब्लिक को बेवकूफ बनाना, तो अगर सीखना है तो उससे जाकर के सीखिए। मतलब ऐसा उसके अंदर में कला बात है। करने का उसको तरीका ऐसा है ना कि वो कैसे भी आदमी को बेवकूफ बना देगा, कितना भी तेज वही तरीका कर हो। लेता है हाँ। व्यक्ति, अपने बात के जालों में फंसा लेता है। हमारी औरत बोलते रह गई कि मत कीजिए उसके साथ, लेकिन करने का नतीजा सबको डुबा दिया। पर पब्लिक मेरे पास नहीं आया, क्योंकि हमने पुलिस कंप्लेन किया था। उस समय पब्लिक सबको बुलाया था कि जिसका जिसका प्रॉब्लम है आकर के हमसे मिल हाँ। और चल कंप्लेन करते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं आया। लोग नहीं आए? नहीं आया, एक दो आया था, बाकी नहीं आया। अच्छा। तो जो आया उसका काम हुआ था। हाँ। उसको पेपर साथ दिया, पर आज तक मेरा न तो पैसा दिया, 1 रुपया मुझे न पैसा दिया, न ही आज भी कई आदमी को पेपर तक नहीं दिया है। अच्छा, वो कई लोग हैं, उनमें से लोगों को जानते हो, नंबर है उनका? हाँ, है नंबर। उनसे मुलाकात हो पाएगी? हाँ, सब हो जाएगा। मिलेंगे उनसे भी जो उन्होंने कैश पैसा दिया और आज तक ना उनको नंबर मिला है, ना कोई पेपर मिला है, ना ही मैं उनका कोई पुलिस फोन। प्रशासन से एक चीज चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो भी फ्रॉड कर रहा है मार्केट में, हाँ। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि दोबारा कोई भी ऐसा करने के लिए 10 बार सोचे। ठीक है। अब चलते चलते बस वही कहेंगे कि मिलेंगे अगली खबरों में, और जितने लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि पैसा देने के बाद गाड़ी मिला या नहीं मिला है, उसकी जानकारी लेकर आएंगे। और वीडियो को शेयर करें ताकि ये खबर तेज़ी से फैले और लोग सावधान हो जाए कि जो हमारा अभियान है एमबीओ हटाओ देश बचाओ अभियान, उससे लोग जागरूक बने, अपने आप को बचा लें, अपना पैसा बचा लें और ऐसे धोखेबाजियों से दूर रहें। मिलते हैं अगली खबर के साथ।